अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके घर का कुकिंग ऑयल ही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आपका हार्ट कितना हेल्दी रहेगा, तो कुछ लोग कहेंगे कि घी इज़ द हेल्दीएस्ट वन, और कुछ लोग आके कहेंगे कि नहीं भाई, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल वो अच्छा है, और कुछ लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि जो रिफाइंड पाम ऑयल होता है वो जहर होता है। पर एक्चुअल में साइंस क्या कहता है? तो चलिए आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन रिफाइंड पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नेक्स्ट घी मेरे पास है नहीं लेकिन घी का भी कंपैरिजन करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ फैट कॉम्पोजिशन, कैलोरीज, केमिकल कॉम्पोजिशन, साइड इफेक्ट्स प्लस बेनिफिट्स, और लास्ट में जा कर के बताएंगे कि कौन सा डेली कुकिंग के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं होगा जितना आपको सोशल मीडिया पे बताया जाता है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल अनेक पे, और आज मैंने बता दिया यार, चलिए यार डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले अब हम करेंगे कैलोरीज कंपैरिजन। चाहे आप ये रिफाइंड पाम ऑयल ले लो, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल ले लो या घी ले लो, हर एक टेबल स्पून में, यानी वो एक टेबल स्पून 5 ml हो सकता है या तो फिर 15 ml हो सकता है। 1 ml में आपको मिलता है 9 कैलोरीज। तो सपोज आपका टेबल स्पून है 5 ml का, तो आपको मिलेंगे 45 कैलोरीज। अगर वही टेबल स्पून आपका है 15 ml का, तो आपको मिलेगा 120 to 135 कैलोरीज। और 100 ग्राम लगभग फैट में आपको 900 कैलोरीज मिलेंगे। तो अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हो तो ऑयल के डब्बे चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्वांटिटी पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस सक्सेसफुल होगा। तो अब बात करते हैं इन भाई साहब की। तो रिफाइंड पाम ऑयल, और इसको कैसे निकाला जाता है? फ्रूट से निकाला जाता है। ये अलग अलग ब्रांड से आते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑयल है ये। इसको आप देखिए, इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स, चिप्स और बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, और आप जो रेस्टोरेंट में फ्राइड आइटम्स भी खाते हो ना, उसमें भी भर भर के पाम ऑयल होता है। तो ये बहुत यूज़ करते हैं लोग। फैट कंपोजिशन की बात करें तो आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है 45 to 50% के अराउंड, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो मिल जाएगा 39 to 42% तक, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो 10% तक पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। ये फैट कंपोजिशन है पाम ऑयल का। केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो यूजुअली केमिकल्स मिलते हैं, एक तो हो गया ऑयलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, पाल्मिटिक ऑयल्स। अगर पाम ऑयल अनरिफाइंड है तो आपको इसमें मिल जाएगा विटामिन ई, टोकोफेरॉल्स, टोको ट्राइएनॉल्स, साथ ही साथ कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं। पर रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है ये बहुत कम हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिफाइंड पाम ऑयल, तो सबसे पहले ये हर टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, ठीक है। दूसरा, डीप फ्राइंग के लिए बहुत सूटेबल है। तीसरा, दूसरे बाकी ऑयलों के कंपैरिजन में ये बहुत अफोर्डेबल है। चौथा, इसका जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज़्यादा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब पाम ऑयल का कंज्यूम प्रोसेस्ड फूड के थ्रू बहुत ज़्यादा किया जाए, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, एक्सेस इस्तेमाल से पाम ऑयल का बहुत से ऐसे लोगों में एलडीएल बढ़ा है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा है। तीसरा, कैलोरीज ज़्यादा होने के कारण वेट गेन में ये हेल्प करता है। हेल्प क्या है, या वेट गेन का ये जो भी हो वजह है। चौथा, अगर डाइट में ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड है ज़्यादा अमाउंट में, तो आपको हार्ट डिजीज आने का रिस्क 100% है, वो भी रिफाइंड पाम ऑयल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिफाइंड पाम ऑयल खुद में ही पॉइजन है। हेल्थ पे इसका असर ओवरऑल डाइट और इसकी क्वांटिटी, यानी आप कितना कंज्यूम करते हो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं इंडियन किचन्स के फेवरेट यानी मस्टर्ड ऑयल की तरफ। ये सदियों से भारतवर्ष के रसोइयों में इसका इस्तेमाल होते आ रहा है और अभी भी यूज़ करते हैं लोग इसको। सबसे पहले इसका फैट कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो 7 to 12% आपको मिलता है सैचुरेटेड फैट, 55 to 65% मिलता है आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और
20 to 25% आपको मिलता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। केमिकल कंपाउंड्स की बात करें, ऑयलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, इसके साथ साथ अल्फा लाइलोनिक एसिड यानी ओमेगा 3 भी आपको मिलता है मस्टर्ड ऑयल में। और एक इसका इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है जिसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल आता है, वो है एलिल आइसोथायोसाइनेट। इसके वजह से ही ये इसका स्मेल आता है, ठीक है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट रहते हैं मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब इसका इस्तेमाल सैचुरेटेड फैट की जगह किया जाए। दूसरा, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं। ये आपका ब्लड लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है और ये इंडियन कुकिंग के हाई टेम्परेचर को भी इजीली हैंडल कर लेता है। तो यस, मस्टर्ड ऑयल में भी दम है। साइड इफेक्ट्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल बात कर लें तो मस्टर्ड ऑयल में आपको एरुसिक एसिड मिलता है जिसको मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो जानवरों में इसको लेकर के हार्ट में साइड इफेक्ट्स दिखे गए थे, लेकिन ह्यूमन में अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, अगर आप हाई अमाउंट में इसको कंज्यूम करते हो तो स्टमक में हल्का सा इरिटेशन और कुछ लोगों में एलर्जी देखी गई है। ये हो गई मस्टर्ड ऑयल की कहानी। अब हम चलते हैं आपका और सभी भारतवर्ष का प्रिय घी के तरफ। घी का और भारतवर्ष का बहुत ही हजारों सालों का एक पुराना और गहरा संबंध है। घी के फैट कंपोजिशन के बारे में बात करें, सबसे पहले मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सॉरी सैचुरेटेड फैट, इसका परसेंटेज है 60 to 65%। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट 20 to 25% आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 3 से 5% आपको पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी मिलता है इसके अंदर। इसके सबसे पहले घी के अंदर के आप केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर आपको मिलता है CLA यानी कॉन्जुगेटेड लाइनोलिक एसिड। एक तो हो गया ब्यूटेरिक एसिड आपको मिल जाएगा, फिर आपको मिलेगा केड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब आपको घी में मिलेंगे। बेनिफिट्स ऑफ घी के बारे में बात करते हैं। इसका जो स्मोक पॉइंट है बहुत हाई है। घी को मॉडरेट क्वांटिटी में अगर यूज़ करते हो तो आपको हेल्थ में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, घी के अंदर जो ब्यूटेरिक एसिड है वो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। अब साइड इफेक्ट्स की बात करें तो घी में सबसे ज़्यादा होता है सैचुरेटेड फैट, जो कि प्रॉब्लम है। अगर आप डेली रेगुलर बेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ घी कंज्यूम करते हो तो LDL लेवल्स यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है 100% स्पाइक करेगा यानी बढ़ेगा। कैलोरीज घी का बहुत ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट का अगर कंज्यूम करते हो तो LDL के साथ साथ मोटापे के लिए भी तैयार रहना, यानी मोटा भी हो गया। फाइनल कंपैरिजन देखिए, रिफाइंड ऑयल की बात करें तो ये चीप मिलता है, इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स और डीप फ्राइड आइटम्स में आपको इसका यूज़ मिलेगा। तीसरा नंबर, डीप फ्राइड के लिए सही में स्टेबल होता है। तो ये 3 इसके मतलब अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना, वो भी प्रोसेस्ड फूड के द्वारा, इसको कम करना चाहिए। दूसरा, मस्टर्ड ऑयल डेली इंडियन फूड के लिए एक्सेलेंट ऑप्शन है। ये ओमेगा 3 रहने के कारण बहुत अच्छा है ये। दूसरा, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। घी गुड टेस्ट, गुड या ग्रेट टेस्ट बोल सकते हो। दूसरा, ट्रेडिशनल कुकिंग में काम में आएगा। तीसरा, बैलेंस अमाउंट में अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, प्लस हाई साइड भी अच्छा, मतलब आई साइड भी अच्छा रहेगा। वही अगर इसको भी अगर एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाए तो ये भी प्रॉब्लम देता है। अब फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखो भाई, साइंस के हिसाब से जो मस्टर्ड ऑयल है वो अच्छा सिलेक्शन होगा इंडियन किचन के लिए और कुकिंग स्टाइल को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो अनसैचुरेटेड फैट है ना वो बॉडी में मतलब उतना हार्ट को प्रॉब्लम नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल अच्छा रहेगा। घी भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक अच्छा पार्ट हो सकता है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। इसको आप डीप फ्राई वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये भी उतना कोई खास नहीं है। फाइनली रिफाइंड ऑयल की बात करूं तो देखो भाई, ये डायरेक्टली साइंस के हिसाब से इन महाशय को जहर बोलना गलत बात है, क्योंकि इसका भी अगर क्वांटिटी एक्सेस यूज़ ना किया जाए, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ किया जाए, आप डीप प्रोसेस फूड ना खा करके
नॉर्मल खाना खाओ और अपना डाइट बैलेंस में मेंटेन करो, साथ ही में एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही ऑप्शन है, ये भी खराब नहीं है। तो डायरेक्टली इसको पॉइजन बोल देना, यानी रिफाइंड पाम ऑयल को पॉइजन बोल देना, ये गलत है। रिफाइंड पाम ऑयल के साथ प्रॉब्लम तभी शुरू होती है समोसा, बिस्किट्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स, नमकीन, ये भी एक्सेस अमाउंट में खाओगे तो आपको प्रॉब्लम देगा, इसीलिए इसको अवॉइड करना थोड़ा ज़रूरी है और डाइट पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, कोई भी ऑयल हो या कोई भी फैट हो, ये मैजिक नहीं है, यानी जादू नहीं है कि यही खाओगे तो अच्छा रहेगा, ये खाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ओमेगा 3 और हार्ट हेल्थ के लिए जो अनसैचुरेटेड फैट है वो अच्छे अमाउंट्स में, तो अच्छा है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। लेकिन बाकी खराब है ये भी नहीं है, लेस क्वांटिटी में अच्छा है, ठीक है। अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।